होप यू गाइस आर फाइन। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस नीचे दीजिए सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और उसके साथ आई बेल को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके फ़ोन की घंटी बजे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हूँ, मेरी वीडियोस इंफॉर्मेशनल होती हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड होती हैं, तो वाई दिस सीन? बिकॉज आज की वीडियो बेस्ड है हाउ टू अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का बहुत फेमस है। हर साल यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग एज टूरिस्ट एज विजिटर्स यहाँ पे आके विजिट करते हैं कंट्री को। वजह कोई भी हो सकती है, वर्क रिलेटेड एंड देन एक्सप्लोर करना है कि यहाँ पे हम एज PR आए या स्टडी के लिए आए या नहीं, तो दैट कुड बी अनदर थिंग। बट विज़िट तो करते ही हैं और सबसे ज़्यादा विज़िट करते हैं ओंटारियो रीजन, ओंटारियो प्रोविंस को, और उसमें टोरंटो रीजन को। टोरंटो में 2019 में भी 27 मिलियन लोग एज टूरिस्ट आए हैं, ये रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया गया है। सो अब अगर आप जानना चाहते हैं कि हम टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करें और आप एज टूरिस्ट कनाडा में आना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हाउ मच इज़ द फीस? फीस इज़ $100। $100 में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक $100 फीस है जिसके दम पे अगर आप कंफ्यूज हैं, आप यहाँ पे स्टडी के लिए आए, वर्क के लिए आए, PR इमिग्रेट होके आए या नहीं आए, अगर आप कंफ्यूज हैं और आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी अपनी कंट्री में और आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, प्लस यहाँ पे आना भी चाहते हैं, कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या आप बिज़नेस करना चाहते हैं बट यू डोंट नो कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कोई चिटिंग, लाइक रूल्स कैसे हैं और क्या स्कोप है बिज़नेस का, तो बहुत सारी हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आप अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है उसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सो विजिटर वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड इसकी फ़ीस सिर्फ $100 है। सो यू कैन ट्राई। मोस्टली लोग ये बताते हैं कि कौन से लोग अलाउड हैं कनाडा में आने के लिए, बट आई विल टेल यू पीपल हु आर नॉट अलाउड टू कम इन कनाडा, जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज रहे हैं या ह्यूमन राइट्स के उन्होंने वायलेट किया है या उन्होंने ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कुछ क्राइम किया है, सो वो सारे लोग कनाडा में एंटर करने के लिए अलाउड नहीं हैं। उनके अलावा बाकी सब लोग कनाडा में एज विजिटर आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशंस एंड डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट्स अप्रूवल ऑफ देयर वीज़ा। हाउ लॉन्ग कैन आई स्टे इन कनाडा एज विजिटर? सो आप अप टू 6 months तक एज विजिटर रह सकते हैं, बट यू नीड टू कन्विंस द इमिग्रेशन ऑफिसर कि आपके पास एक वजह है कनाडा में रुकने की जब आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं। लाइक आप फैमिली विज़िट कर रहे हैं या किसी बिजनेस एक्टिविटी के वजह से आप यहाँ पे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, लाइक देयर आर सो मैनी थिंग्स, बट वो जो रीजंस हैं वो वैलिड होने चाहिए एंड शॉर्ट टर्म होने चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं मैं काम करने आ रहा हूँ वर्क के लिए, तो इमिग्रेशन ऑफिसर कहेंगे व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा। अगर आप कहेंगे मैंने स्टडीज़ के लिए आना है तो स्टडीज़ के लिए स्टडी वीज़ा है। सो शॉर्ट टर्म वीज़ा, विजिटर वीज़ा के लिए आपके पास विज़िट का पर्पस होना चाहिए, लाइक टूरिज़म के पर्पस है, मैं विज़िट करने आ रहा हूँ या फैमिली से मिलने आ रहा हूँ या कोई इवेंट है मेरे फैमिली मेम्बर का या उसकी लाइफ में, सो वो अटेंड करने आ रहा हूँ। सो दैट कुड बी द रीजंस जिनके लिए आप आ सकते हैं। या अगर बिज़नेस पर्पस से आ रहे हैं, कोई बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है, कोई ट्रेड फेयर्स हैं वो अटेंड करने आ रहे हैं, सो दैट कुड बी द रीज़न एज वेल। प्रोसेसिंग टाइम कितनी है? प्रोसेसिंग टाइम अगर मैं बात करूं कंट्री वाइज, तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इस टाइम कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ होकर 102 डेज़ हो गया है। सो विद इन 102 डेज़ आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का रिज़ल्ट आ जाएगा कि वो अप्रूव हुई है या नहीं। मोस्टली अप्रूव होती है अगर आप अपनी एप्लीकेशन को ध्यान से सबमिट करें और जितने डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सही तरीके से अपलोड करें।
और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करें, एक्चुअल में कोई मिसिंग ना हो, कोई कम ना हो। हमें बायोमेट्रिक्स देने हैं या नहीं देने हैं? यस ऑफ कोर्स हमें बायोमेट्रिक्स देने हैं। सो वो जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, या तो वो आपको डेट बता देते हैं, अदरवाइज विद इन 30 डेज आपने बायोमेट्रिक्स सबमिट करने होते हैं। वैसे यूजुअली वो डेट दे देते हैं कि आपको आपको ये ओके फाइनली आपका ये नंबर जनरेट हो गया है एप्लीकेशन का, एंड आपने विद इन 30 डेज फ्रॉम दिस डेट आपने अपने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपने एप्लीकेशन किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करवा रहे हैं, लाइक एजेंट के थ्रू, तो मेक श्योर कीजिए कि आप कैनेडियन वेबसाइट पे ये चेक कर लें कि आपका वो रिप्रेजेंटेटिव ऑथोराइज्ड भी है या नहीं। विजिटर वीज़ा के लिए लाइक हम सबको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हम कनाडा चले जाएं, कनाडा में रहने लगे, हमें कनाडा की लाइफ जीनी है, बट उस चक्कर में कई बार हम लोग फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। सो विजिटर वीज़ा सबसे आसान तरीका है। जिन लोगों को ये लगता है कि कई बार हम लोग क्वालिफाइड होते हैं, बट स्टिल हम लोगों को डाउट होता है कि पता नहीं हम एलिजिबल हैं या नहीं जाने के लिए, तो उस चक्कर में हम सबसे पहले विजिटर वीज़ा के ऊपर डिपेंड होते हैं। सबसे इजी भी वही है और सबसे जल्दी भी वही लग के आता है। सो आई एम टेलिंग यू गाइज, प्लीज़ फ्रॉड का शिकार ना हुए। आप चेक कर लें कि अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है विजिटर वीज़ा अप्लाई करने में, और आप किसी एजेंट के ऊपर डिपेंड हैं, तो वो एजेंट फेक तो नहीं है, जेन्यून है या नहीं, उसकी ऑथेंटिकेशन आप वेबसाइट पे कर सकते हैं। Okay guys, if you want to apply it yourself, so here is the DIY video. ओके गाइस, तो सबसे पहले हमने गूगल में जाना है। आई एम सॉरी अगर मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपको और भी कोई नॉइस सुनाई दे रही है, तो मेरे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। प्लस आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैं इतनी टेक्निकल गीक हूँ नहीं हूँ, तो जो रिसोर्सेज हैं बस उसी में हेल्प करना चाहती हूँ। सो cic.gc.ca, ये इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कैनेडियन वेबसाइट, IRCC, आप सब फेमिलियर होंगे इससे। एंड देन सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, इसमें जो ये ऑप्शन है विजिट का, click on that, and then इसमें how COVID-19 is affecting applications to visit. I'm sorry guys अगर मैं आपको थोड़ी फास्ट लग रही हूँ, because I don't want to bore you, so मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इसमें। सो ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें। एग्जाम फ्रॉम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अभी कोविड-19 की वजह से लगी हैं, बेटर है कि आप रीड कर लें, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए और आप अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एनीवेज, ये हमारा लिंक है अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे क्लिक करके विजिटर वीज़ा अबाउट द डॉक्यूमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। हु कैन अप्लाई, वी ऑलरेडी नो दैट। अप्लाई एंड आफ्टर यू अप्लाई, सो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एंड देन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अगेन द सेम थिंग, ये आ गई है हाउ कोविड-19 इज अफेक्टिंग एप्लीकेशंस। बेसिकली कैसे अफेक्ट किया है, एक तो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, प्लस प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो गया है। पहले ये 3 to 4 वीक्स होता था विजिटर वीज़ा का, बट अब 102 डेज हो गया है। So again, how to apply biometrics is essential, and then scroll down आपने करना है how do you want to apply, ये आपको पेज के बॉटम में नजर आएगा। दो ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन एंड ऑन पेपर। ऑन पेपर मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, आई रेकमेंड ऑनलाइन। ऑनलाइन का ज़माना है और आप चाहते हैं कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जल्दी जल्दी IRCC के पास पहुंच जाए। सो ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद गेट इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है, जो उसके बिल्कुल नीचे है, एंड देन ये अप्लाई ऑनलाइन की पेज ओपन हो जाती है, लैंडिंग पेज। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास स्कैनर, कैमरा होना चाहिए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए फीस पे करने के लिए, एंड आपका ये जो फॉर्म है वीज़ा एप्लीकेशन का, जो IMM फॉर्म है बेसिकली, वो एक्रोबैट रीडर अगर होगा आपके सिस्टम में तो ही ओपन होते हैं, अदरवाइज नहीं। आई डोंट थिंक कि मेरा ओपन होगा अगर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ तो, but I can try. So anyways, click on apply for visitor visa, and then यहाँ पे ऑप्शन आ गया है GC key and sign in partner, don't have an account, so we don't have an account, so आप रजिस्टर करेंगे।
राइट, बट मैंने अकाउंट, ओके, डोंट हैव एन अकाउंट। आपको ये भी दिखाई देती हूँ मैं कि कैसे रजिस्टर करते हैं। सो ये सिंपल लिखा है, रजिस्टर विद जीसीकी से करना है या साइन इन पार्टनर से करना है। साइन इन पार्टनर्स में बेसिकली आपके बैंक्स आ जाते हैं। सो रजिस्टर विद जीसीकी, यहाँ पे आपने जाना है एंड देन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने अकाउंट क्रिएट करना है। सो Canada Life, लास्ट नेम इज लाइफ, आप अपना नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन ईमेल एड्रेस, मेरे पास ईमेल एड्रेस इस टाइम करंटली है नहीं है, तो मैं जो रैंडम है वो ही डाल देती हूँ। सो ये मैंने एंटर कर दिया है एंड देन इंग्लिश मेरी प्रेफर्ड लैंग्वेज है। यू गाइज नो राइट कि कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो उसमें से जो आप प्रेफर करते हैं वो आप क्लिक करें एंड देन कंटिन्यू। एंड देन यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं रैंडम ही डाल रही हूँ। आजकल तो आप जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, आजकल हमारे पास ये फैसिलिटी है। सो मैं अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स रीड करके नहीं बताऊंगी, सॉरी गाइस। ओके, तो ये है एंड देन कंटिन्यू। आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिए, देयर यू गो, आपका अकाउंट ओपन हो गया है। ओके, यहाँ पे कनाडा लाइफ लाइफ अकाउंट क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि गिवन नेम में मैंने कनाडा लाइफ मेंशन किया। गिवन नेम, अगर आप ये रेपिटेशन नहीं चाहते हैं अपने सरनेम की, सो मेक श्योर कि गिवन नेम में आप अपना सिर्फ फर्स्ट नेम एंटर करें। एंड देन ये इस तरीके की स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पे स्टार्ट एन एप्लीकेशन अप्लाई टू कम टू कनाडा। सो हम ये करेंगे क्लिक। यहाँ पे हमने क्लिक किया, पर्सनल रेफरेंस कोड, इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द कम टू कनाडा विजार्ड यू वुड हैव रिसीव्ड अ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, जो कि हमने नहीं किया है, मैंने आपको शो नहीं किया है, तो मेरे पास ये नहीं है। आई डू नॉट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे डिटर्मिन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन, तो हम विजिटर वीजा कर रहे हैं इस टाइम, बट ये विजिटर, स्टडी और वर्क तीनों के लिए एक ही टैब है। सो विल क्लिक ऑन इट एंड विजिटर वीजा पे हमने करने के बाद ये हमारे पास क्वेश्चनेयर आ गया है जो कि हमने करना है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसी के लिए बेसिकली मैंने ये DIY वीडियो बनाई है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, हम क्या करने आ रहे हैं, विजिट, और तो कुछ हम कर नहीं सकते ना विजिटर वीजा में। सो विजिट हमने सेलेक्ट कर लिया। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, अगर तो आपके पास कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो टेम्परली लेस देन 6 मंथ्स। ओके, ये सेलेक्ट करें आप, टेम्परली मोर देन 6 मंथ्स ना करें, परमानेंटली भी ना करें, टेम्परली लेस देन 6 मंथ्स एंड देन सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट। सो ये बेसिकली कंट्री है, मैंने इंडिया का कर लिया है क्योंकि मेरा इंडिया का था, बाकी आप अपनी कंट्री का करेंगे। व्हाट इज योर करंट कंट्री एंड टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, सो आप अगर इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, किसी और कंट्री में है तो अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव अ फैमिली मेंबर हु इज कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट, यस, अगर है तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो भी कर सकते हैं। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। सो ये आप अपनी डेट के हिसाब से करेंगे एंड देन दिस, ओके एंड देन ओके। तो ये आपने सेलेक्ट कर ली। सेव एंड एग्जिट क्वेश्चनेयर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है इसके ऊपर, नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेंट, नो, नहीं होते हैं यूजुअली, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन एंड देन आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर है तो क्लिक ऑन यस, नहीं है तो क्लिक नो। देन नेक्स्ट ऑप्शन,
व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, जो भी है वो आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है। सो मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद व्हाट इज योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन, तो प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है। एल्बर्टा आ रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रुंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, नोवा स्कोशिया, नूनावत, ओंटारियो, प्रिंस एडवर्ड, क्यूबेक, सस्केचुअन, यूकॉन। तो इसमें से आप कहाँ आ रहे हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद क्वेश्चनियर का रिजल्ट आ जाता है। योर रिजल्ट्स आर, मेरा रिजल्ट क्या आया है, दैट आई मे बी एलिजिबल टू कम टू कैनेडा। विजिटर वीजा अंडर 6 months, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा टू ट्रैवल टू कैनेडा। विजिटर वीजा की कॉस्ट है $100 और आप विजिट करने आ सकते हैं कनाडा में बाय एयर, बाय कार, बस, ट्रेन और बोट, एंड इज वैलिड फॉर अप टू 10 years। ये इसमें लिखा है, बट आपकी अगेन जैसे मैंने बताया था कि हर एक विजिटर वीजा का केस अलग होता है। कुछ अपने पेरेंट्स से मिलने आ रहे होते हैं, कुछ अपने बच्चों से मिलने आ रहे होते हैं, कुछ स्पाउस से मिलने आ रहे हैं, कुछ बिजनेस पर्पज से आ रहे हैं। सो सबकी वैलिडिटी अलग है, सबके पास रीजन अलग है। सो processing times vary depending on the number of applications currently being processed, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Click on continue and then you are almost there. Create your personal checklist। अब हमारे को कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ये हमें पता नहीं होता है, ये हमें तब पता चलता है जब हम ये क्वेश्चनियर कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपने अगेन एग्जिट क्वेश्चनियर बिल्कुल नहीं करना है, कंटिन्यू पर जाना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। व्हाट इज योर मेन पर्पस ऑफ विजिट, टू विजिट फैमिली और फ्रेंड्स, टू कंडक्ट बिजनेस, टूरिज्म, टू अटेंड एन इंटरव्यू एज पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। सो अब ये देखिए विजिट के जो मैंने आपको बताया था कि विजिट जो आपकी विजिटर वीजा के जो रीजंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो दीज आर द रीजंस, इसमें से जो आपके ऊपर सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है वो आप कर सकते हैं। अगर फैमिली फ्रेंड्स हैं, वेल एंड गुड। बिजनेस के लिए आ रहे हैं, टू कंडक्ट बिजनेस। टूरिज्म है और कुछ नहीं है किस गिवन ऑप्शंस में से, तो टूरिज्म तो है ये हमारे पास विजिटर वीजा का रीजन, ये आप सेलेक्ट करें एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इन द लास्ट 10 years हैव यू लीगली ट्रैवल टू कैनेडा, नहीं किया है तो नो कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। डू यू हैव अ वैलिड यूनाइटेड स्टेट्स वीजा, नहीं है तो क्लिक ऑन नो एंड देन डू यू हैव अ जॉब इन द कंट्री। अब ये देखिए ये जो चीज है ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। डू यू हैव अ जॉब इन द कंट्री वेयर यू करेंटली लिव, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। डू यू ओन अ बिजनेस इन द कंट्री वेयर यू करेंटली लिव, आप बिजनेस करते हैं, यस, अगर करते हैं तो, नहीं करते तो नो। सो ओके। डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किसी पर डिपेंड है तो यस, नहीं तो नो। सो हैव यू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज इन द प्रीवियस 10 years, हैव यू ट्रैवल्ड इन द कंट्री, अगर कहीं पे किया है तो यस, नहीं तो नो। ओके, तो ये कर दिया। अब ये सारे नो हो गए। अब ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में नो है, इसका मतलब ये है कि आपके पास फाइनेंस नहीं है, ना तो आप जॉब करते हैं, ना बिजनेस करते हैं, ना किसी के ऊपर डिपेंड है, तो आपके पास फाइनेंस कहाँ से आ रहा है कि आप कनाडा विजिट करने आए। तो ये ध्यान रखिएगा कि तीनों ही नो ना हो, वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है। सो मैं ये कर देती हूँ कि मेरे पास जॉब है, अगर बिजनेस है तो बिजनेस। तो मैं आपको ये बता दिया इंपॉर्टेंट चीज। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आर यू अकम्पनिंग अ फैमिली मेंबर, अकेले आ रहे हैं तो नो करना है इसका क्वेश्चन का आंसर। किसी को साथ में लेके आ रहे हैं तो यस, ओके एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन। हैव यू कमिटेड और बीन अरेस्टेड, बीन चार्ज्ड विद क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो, क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन मेडिकल एग्जाम आपने करवाया है या नहीं करवाया है, नहीं करवाया, नो करवाया है तो यस। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेंबर, अगर किसी फैमिली मेंबर को आप लेके आ रहे हैं तो इसको यस करेंगे, अगर अकेले आ रहे हैं तो नो करेंगे।
क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन। आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन? अब बेसिकली क्योंकि ये जो सारा क्वेश्चनर है, अगर तो आप एजेंट या किसी रिप्रेजेंटेटिव से करवाते हैं तो ये सारा काम वो करते हैं। अगर आप ये खुद कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को फिर भी एक्सेस देना चाहते हैं तो इसको फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर IRCC को ग्रांट कर रहे हैं आप ऑथराइजेशन की वो आपकी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन को भी दे सकता है तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव और किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के साथ अपनी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को खुद मैनेज कर रहे हैं तो फोर्थ सेलेक्ट करेंगे। मैंने फोर्थ ही सेलेक्ट किया था क्योंकि मैंने अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर सारा काम अपने आप ही किया है। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। So in the past 10 years, have you given your fingerprints and photo for an application to come to Canada? Biometrics अगर आपने पहले करवा लिया है तो yes करेंगे, अदरवाइज no करेंगे इस ऑप्शन को। Then click on next. There are fees associated with the application. कैसे पे करना चाहते हैं? Yes, I will be paying my application fees या no, I am exempt. एग्जाम्प्ट वैसे मैंने अभी तक कोई ऐसा केस देखा नहीं है जो एग्जाम्प्टेड ऑफ फीस पे करने से। सो फर्स्ट है यस आई विल बी पेइंग माय एप्लीकेशन फीस एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो आप आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विद अ स्कैनर और कैमरा? ऑफ कोर्स, अगर आपको भी नहीं आती है तो आप कैफे में जाके करवा सकते हैं अपना कॉपीज। सो आप इसको सेलेक्ट करेंगे कि यस मैं डिजिटल कॉपी बना सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स की स्कैनर और कैमरा के साथ। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन? ऑफ कोर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन ये आपका रिजल्ट आ गया है। रिव्यू कर लें अपने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को जो आपने किया है। कई बार हम लोग गलती कर देते हैं तो वो गलती आपसे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड देन ये रिव्यू करने के बाद लास्ट में ऑप्शन आता है कंटिन्यू का। क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। सो ये आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसमें आपने स्टेप्स दे दिए इन्होंने। स्टेप्स कौन कौन से हैं? स्टेप है सबसे पहला यूज योर अकाउंट, देन सेव योर एप्लीकेशन, देन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन पे योर फीस। तो ये था, इसमें पढ़ने वाली ज्यादा कोई बात नहीं है, पर फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड उसके बाद ये आ गई जी आपकी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट किस के बेस पे आई है? जो हमने अभी क्वेश्चनर फिल किया है। तो मेरी देख लेते हैं क्या है। मुझे पासपोर्ट अपलोड करना है, अपना मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने जॉब सेलेक्ट किया था, रिमेम्बर राइट। सो मुझे फाइनेंशियल, अब मैं क्योंकि जॉब करती हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं ये बैंक स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 4 मंथ्स। कैसे पता चलेगा? ये छोटा सा क्वेश्चन मार्क होता है इंस्ट्रक्शंस में, इसको क्लिक करके आपने देख लेना है। तो इसमें सारी चेकलिस्ट आ गया। बैंक स्टेटमेंट हो पास्ट 4 मंथ्स की, बैंक ड्राफ्ट हो आपका, ट्रैवलर्स चेक जिसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल करेंसी में, पे स्टब हो आपके, एम्प्लॉयमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ एसेट्स, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन एंड जो भी इसमें से आपके पास है, और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं बेटर है आप उसमें अपलोड कर दें। तो ये हमारे पास चेकलिस्ट आ गई है। डिजिटल फोटो की क्या है इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस, ये यहाँ पे मेंशन है। तो ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन की इस स्क्रीन की फोटो आप कर ले एंड देन फोटोग्राफर को आप वो दिखा सकते हैं कि मुझे इतने पिक्सल और ये डायमेंशंस चाहिए फोटो में। पर्पस ऑफ ट्रैवल अदर रिक्वायर्ड, अगर तो इसमें अदर का मतलब ये है कि आपने अगर अदर सेलेक्ट किया है पर्पस ऑफ ट्रैवल, वो रिमेम्बर राइट कि जो ऑप्शंस आए थे फैमिली फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हैं या बिजनेस के वजह से जा रहे हैं या टूरिज्म, और उसमें एक लास्ट तक ऑप्शन था अदर का। तो अगर आपने वो सेलेक्ट किया है देन यू विल सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स हियर। इसमें आपने क्या करना है, अपने फ्लाइट की टिकट, जो डिपार्टिंग कनाडा, जो आपने रिटर्न टिकट बुक की है वो मेंशन करनी है, ट्रैवल इटिनरी मेंशन करनी है कि आप होटल में रुक रहे हैं या कौन सा प्लेस विजिट कर रहे हैं, या कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट है उसका प्रूफ आपने मेंशन करना है। सो अदर रीजंस में बेसिकली मेडिकल अपॉइंटमेंट आ जाती है आपकी, एक तो ये आपने रीजन देख ही लिया।
सो फैमिली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ये है IMM 5645, ये डॉक्यूमेंट है। ये आपको अभी हम देख लेते हैं। फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, हमने क्वेश्चन मार्क पर क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया है। इसे हम ओपन करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब। आई डोंट थिंक ये मुझे मिलेगा क्योंकि इसके लिए एक्रोबैट रीडर चाहिए, बट लेट्स सी। सो ये कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, ओके। सो हमें क्वेश्चनियर छोड़ना पड़ेगा, जो कि अब हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। फॉर्म्स कहाँ से ये मिल सकता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो उसको आप बेसिकली क्लिक करके एंड ओपन कर सकते हैं फैमिली इंफॉर्मेशन को। सो ये थे आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट का मीन्स ये है कि ऑप्शनल है, आप करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो भी कोई खास असर इसका पड़ेगा नहीं आपकी वीजा फाइल पे। एंड देन ये आगे जी आपकी फीस। फीस है आपकी विजिटर वीजा $100 एंड बायोमेट्रिक्स की फीस है $85। सो टोटल हो गई 185। एंड देन ये करने के बाद जब आप सारा कुछ अपलोड कर देंगे, अब ये देखिए, ये तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए। ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, सॉरी ये छूट गया था मुझसे। एप्लीकेशन फॉर्म है IMM 5257। ये आपने फॉर्म जो है एक्रोबैट रीडर, अगेन मैं कोट कर रही हूँ, होगा तो ही ओपन होगा ये फॉर्म। वो फॉर्म ओपन करने के बाद आप वैलिडेट करेंगे। जैसे नॉर्मली सारे के सारे जो IMM फॉर्म्स होते हैं, ये टिपिकली सबसे पहले वैलिडेट करने पड़ते हैं आपको। सबसे ऊपर फॉर्म में राइट हैंड साइड पर वैलिडेशन का ऑप्शन होता है, क्लिक ऑन दैट एंड देन उसके बाद आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं वो उसमें एडिट आप कर पाते हैं वैलिडेट करने के बाद फॉर्म को। सो ये फॉर्म प्लस ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये जब अपलोड फाइल इस पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सबमिट करने का एप्लीकेशन को अपने। सो सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी एंड देन बस आपने वेट करना होता है। तो वेट का मैंने और प्रोसेसिंग टाइम का आपको बता दिया है टाइम 102 डेज, और उसके बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है। सो ये थी DIY वीडियो गाइस। Okay guys, this is all about how to apply for visitor visa. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको यूजफुल लगी है, so please give me a thumbs up. Also comment and share with your family and friends. अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं विजिटर वीज़ा के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन कनाडा लाइफ ऑन टेलीग्राम एज वेल, और इसका फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस जाने से पहले छोटा सा क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब के ऊपर, और उसके साथ आ रही बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो आपके फ़ोन की घंटी बजे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, कीप वॉचिंग कनाडा लाइफ। वन मोर थिंग, शर्मन फॉल्स की मैंने, शर्मन फॉल्स रिमेंबर स्टार्टिंग में इंट्रो के टाइम में जो फॉल्स देखे हैं पीछे, उसकी छोटी सी क्लिप मैंने ऐड की है सो दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय कि शर्मन फॉल्स कैसे हैं। एंड ऑल्सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के फेसबुक पे एंड टेलीग्राम पे कि हमें इस चीज़ के बारे में जानना है या इस चीज़ के बारे में जानना है। गाइज मैं आपको अभी बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियोस फर्दर वीडियोस मेरी उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होंगी। लाइक आई एम गोना स्टार्ट द वोटिंग सिस्टम नाउ, तो ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक पे ऊपर बेस्ड होंगे, ज़्यादा कमेंट्स एंड मैसेजेस मुझे जिस टॉपिक के लिए आएंगे, मैं उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करूँगी। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मेक श्योर आप कमेंट करें ताकि आपके भी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।